Hello viewers, welcome back to Cash Pharma. Today we are going to discuss about the energetics in human organisms. ठीक, जो कि आपके सेकंड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हमें एटीपी के बारे में पढ़ना होगा, बीएमआर के बारे में पढ़ना होगा. ठीक, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स से, इसके बारे में हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एनर्जेटिक्स होता क्या है, फिर इसमें देखेंगे हम मतलब एटीपी कैसे बनता है, रोल ऑफ एटीपी क्या है. ठीक, वो सब इसमें हम देखेंगे, पाथवे देखेंगे एटीपी के कैसे फॉर्म होता है. सो लेट्स स्टार्ट. एनर्जेटिक्स इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स रेफर्स टू हाउ द बॉडी जनरेट्स, स्टोर्स एंड यूटिलाइज एनर्जी. देखो, एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है. इसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी कैसे एनर्जी को जनरेट करती है, स्टोर करती है एंड फिर उसको यूटिलाइज करती है. ठीक, इसलिए टू सस्टेन लाइफ एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ताकि हमारी बॉडी में बाकी जो मतलब जो ये है लाइफ एक्शंस जो हमारे जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकें, प्रॉपर्ली उनको परफॉर्म कर सकें. इसी का हमने नाम दिया, इट इज़ एनर्जेटिक्स. बात को समझना है, पहले जनरेट होगी, स्टोर होगी, यूटिलाइज होगी. ठीक, क्यों? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्शंस, हमारी बॉडी में जो भी एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं. इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस लाइक, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व करता है इसमें? सपोज इसमें आता है मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स एंड एनर्जी बैलेंस. ये तीन आते हैं, मेटाबॉलिज्म आता है, एनर्जी प्रोडक्शन आती है एंड एनर्जी बैलेंस आता है. ठीक, अगर हम अब इसकी कुछ की एस्पेक्ट्स देखेंगे, सपोज एनर्जी का मतलब जो एनर्जेटिक्स है, इसके हम की जो एस्पेक्ट देखेंगे, जो पहले दैट इज एनर्जी सोर्सेज. ठीक, मतलब हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं. हमने कहा कि जो ये क्या नाम है उसका, हमारे बॉडी में सपोज कभी कोई भी रिएक्शन हो, उसके लिए तो मतलब होना ज़रूरी क्या होती है, उसके मतलब एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है. ठीक, सो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट हम देखेंगे एनर्जी सोर्स, दैट इज फर्स्ट हम इसको कहाँ से, सपोज कार्बोहाइड्रेट से लेंगे, फैट से लेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट से कैसे हम लेंगे? सपोज हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को ब्रोक डाउन करते हैं इनटू ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी होती है ना, एनर्जी फॉर्म एनर्जी होता है ना. दैट मीन्स कि ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज फॉर क्विक एनर्जी. ठीक, जब कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में ताकि वहाँ से एनर्जी निकल सके. ठीक, ऐसी फैट्स हैं, स्टोर्ड एनर्जी यूज इट इन लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी. जो फैट है, जो एनर्जी को स्टोर किया जाता है एज अ फैट्स में, मतलब फैट्स मतलब एनर्जी होती है. ठीक, दैट मीन स्टोर्ड एनर्जी होती है. ठीक, जिसको यूज़ किया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के लिए. कभी हमें ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जिसके लिए हमें एक लॉन्ग टाइम चाहिए. ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी, या कभी हमें कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन करनी होती है जिसके लिए हमें बहुत टाइम लग सकता है, तब जाके उसमें भी एनर्जी यूज़ होनी है, तब जाके ये एनर्जी वहाँ पर यूज़ होती है या यूटिलाइज होती है. ठीक, नाउ द थर्ड वन इज दैट इज प्रोटीन्स, यूज इट फॉर एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर इनसफिशिएंट. देखो, प्रोटीन्स कब यूज़ की जाती है, इनकी एनर्जी कब यूज़ की जाती है, मतलब एज अ प्रोटीन्स को कब हम एनर्जी यूज़ करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जब ये इनसफिशिएंट रहे, मतलब जब ये कम हो. सपोज हमें कोई रिएक्शन करानी है, सपोज उसके लिए हम सपोज एनर्जी चाहिए उसको, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज में या फैट्स को, इसकी एनर्जी यूज़ कर लेंगे. बट फिर भी हमारी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है. क्यों? उसको मतलब उसके लिए हमें और ज़्यादा चाहिए उसके लिए. दैट मीन्स कि वो जो जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है वो हम फिर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के सूरत में उसको देंगे. ठीक, सो दैट मीन्स के प्रोटीन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्सेस. ठीक, नाउ जो दूसरा है दैट इज सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक, एनर्जी अब कैसे प्रोडक्ट होती है विद इन द सेल्स, मतलब सेलुलर एनर्जी, क्योंकि हमारी सेल्स के दरमियान एनर्जी होती है, इन्हीं से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में. ठीक, सो एनर्जी इज मेनली प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया. देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ आवर सेल, वहाँ से हमारी बॉडी को मतलब ताकत मिलती है. ये ताकत क्या है? वो ताकत यही एनर्जी है जिसको हम बात करते हैं. ठीक, ये एनर्जी वो ताकत है. दैट मीन्स कि एनर्जी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू. ठीक, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, कौन इन्वॉल्व इसमें करते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये तीनों आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, बिल्कुल डीप में पढ़ोगे. वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस भी, वहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी, जिसको हमने सिट्रिक साइकिल भी कहा, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी वहाँ पर आपको मिलेगा. नाउ एटीपी जो है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी. ये प्राइमरी एनर्जी करेंसी जो कि आप हमारी बॉडी में, ये हम 8th से पढ़ के आए हैं. ठीक, इसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है. सब उसके दो पाथवेज होते हैं, क्या दो मैकेनिज्म कह सकते हैं हम, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी. ठीक, जब कैटाबॉलिज्म के दौरान भी हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं. कैसे? हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, वहाँ से वो निकलती है एनर्जी. ठीक, ऐसी एनाबॉलिज्म है. एनाबॉलिज्म हम कर सकते हैं यूजिंग एनर्जी टू बिल्ड न्यू मॉलिक्यूल. इसमें हम एनर्जी को यूज़ करते हैं एक नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एग्जाम्पल मसल ग्रोथ के लिए या सेल रिपेयर के लिए, उसमें हमें एनर्जी चाहिए. ठीक, ये था इसका तीन जो है मेटाबॉलिज्म है, मतलब सेलुलर एनर्जी है, मतलब ये है कि हम एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर सकें. ठीक, ये तीन जो सोर्स हैं, एनर्जी सोर्सेस हैं. पहले एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हमने लिया. उसके बाद सेलुलर प्रोडक्शन में वहाँ से एटीपी, मतलब सेलुलर प्रोडक्शन में कैसे एनर्जी होता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकलती है. उसका हमने देखा एटीपी के पाथवेज देखा, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है. ठीक, उसके बाद मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक, इसमें कैटाबॉलिज्म आएगा, एनाबॉलिज्म आएगा. ना जो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, एनर्जी है क्या? ये तो एटीपी है ना.
मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी जिसको हम कहते हैं बॉडी में, ठीक, ये एनर्जी है। सो फिर हम आज फिर इसमें हमें पढ़ना है एटीपी और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका रोल पढ़ेंगे, एटीपी का रोल क्या है हमारी बॉडी में। सो एटीपी इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस। देखो जो एटीपी है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स कि ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, खुद एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक, हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल है ये, जो स्टोर करते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत एनर्जी स्टोर होती है एंड ये बाकी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं या हमारी बॉडी के फंक्शंस उनको भी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस, ठीक, कोई भी हमारे प्रोसेस हो उसके लिए एटीपी ही ज़रूरी होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन के लिए एसेंशियल या यूज़ किया जाता है, मतलब मसल कंट्रैक्शन के लिए लगता है एटीपी है ना, मतलब जो एनर्जी वो लगती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लगेगी, या न्यूरो फंक्शन में या मेटाबॉलिज्म में, ठीक, तीनों सूरत में हमें एटीपी चाहिए एज ए एनर्जी, ठीक। नाउ आज स्ट्रक्चर इसकी देखेंगे, स्ट्रक्चर एटीपी का हमें देखेंगे। एटीपी कंसिस्ट ऑफ एडेनिन होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा, ठीक, एडेनिन होगा इसमें एंड राइबो शुगर होगा इसमें, ठीक, शुगर मॉलिक्यूल है एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे जो मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड्स के होंगे, ठीक, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे, एडेनोसिन रहेगा जो नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोस रहेगा, ये तीनों मिलकर कंसिस्ट करेंगे एक एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक। नाउ अगर हम देखें एटीपी प्रोडक्शन इन सेल्स में एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। एटीपी इज जनरेटेड थ्रू 3 मेन पाथवेज, 3 मेन पाथवेज हैं। सपोज पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल एंड जो थर्ड वन इज दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ एटीपी और पहले देखेंगे इसका दैट इज ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज होता है कन्वर्ट, ठीक है ना, फिर आखिर में जो पायरुवेट बनता है वहाँ पे, ठीक, इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट में, क्योंकि ये बहुत इसमें पहले बहुत स्टेप, पहले ग्लूकोज आएगा, फिर ग्लूकोज से फॉस्फेट बनेगा, फिर वहाँ से फ्रक्टोज, वो सब, दैट मीन्स कि एट द एंड लास्ट में क्या होता है कि पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। इसी का हम शॉर्ट में कहा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, ठीक, कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें, और वहाँ से निकलेंगे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल, ठीक, जो ये मतलब कभी जीपैट में मतलब किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक, तो वहाँ से हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सो सेकंड वन इज दैट इज क्रेब्स साइकिल, जो कि क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो क्रेब्स साइकिल है ना, इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इससे क्या होगा, प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग 2 एटीपी, ठीक, यहाँ से भी 2 हमें एटीपी मिलेंगे, ग्लाइकोलिसिस से 2 मिलेंगे हमें, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें 2 मिलेंगे, ठीक, दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये प्रोसेस कहते हैं प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, एसिटाइल कोएंजाइम वहाँ पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें वहाँ से मिलते हैं। दैट मीन्स कि अब थर्ड वन जो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यूज ऑक्सीजन टू जनरेट 34 एटीपी। देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये आपको मतलब मैंने आपको पहले कहा है, तीनों आपको बायोकेमिस्ट्री में डीप में पढ़नी है, वहाँ पर आपको स्टेप्स पढ़ने हैं इसके, कौन सा स्टेप कब होता है, किस स्टेप पे कितने एटीपीज रिलीज होते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे नक्शा में लिखा है कि वहाँ से 2, वहाँ से 2, यहाँ से 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक। सो ये था इसकी प्रोडक्शन, मतलब एटीपी हमारे सेल्स में हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है ना, हम देखेंगे रोल ऑफ एटीपी क्या है, और मतलब जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तब उसका तो कोई काम होगा ना, वही काम इस एटीपी का हम देखेंगे। देखो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट इज़ ऑफन कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, दैट मीन्स कि एनर्जी करेंसी एटीपी का देते हैं, हमारे बॉडी में यही सोर्स होता है एज ए एनर्जी, ठीक। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑफन कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो मैंने आपको अभी कहा ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं बाकी जो हमारे बॉडी में प्रोसेस उनके लिए, ठीक। फर्स्ट आर देखिए एनर्जी सप्लाई फॉर सेलुलर फंक्शंस, हमारी सेलुलर मतलब हमारी सेल की सेलुलर जो भी फंक्शन उनमें होगी उनके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है। सपोज एटीपी पावर्स नियरली ऑल एक्टिविटीज इन सेल्स बाय रिलीजिंग एनर्जी व्हेन इट इज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब देखो जब हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होनी हो, जब हमारे सेल्स में कोई एक्टिविटी होनी हो, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ होती है, जब इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉस्फेट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं, मैंने अभी कहा इसमें ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं ना, ठीक, लेकिन जब इसके फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जब वो ब्रेक होंगे वहाँ से निकलती है एनर्जी, वही एनर्जी फिर यूज की जाती है इन ऑल द एक्टिविटीज विद इन द सेल या इन द सेल्स, ठीक। सेकंड इज दिस एनर्जी फ्यूल्स प्रोसेस लाइक मसल कंट्रैक्शन, नर्वस सिग्नलिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो इसका काम क्या है कि एटीपी जो हमें मसल कंट्रैक्शन के लिए चाहिए एनर्जी, नर्वस सिग्नल के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम ये एटीपी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक, ये एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक। दिस एनर्जी फ्यूल इज प्रोसेस लाइक, ठीक, मसल कंट्रैक्शन, नर्वस सिग्नलिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ जो सेकंड है दैट इज मसल कंट्रैक्शन। एटीपी इज क्रूशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन, मसल मूवमेंट के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी का होना बहुत ही जरूरी है, एनर्जी का होना बहुत ही जरूरी है। इट इनेबल्स द इंटरेक्शन, ये इनेबल करता है मतलब इनहिबिट ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है, कट कर सकता है या कट या इनेबल करता है इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंटस। देखो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंटस की इंटरेक्शन को सपोज एक्टिन अगर मायोसिन के साथ मिलेगा, ठीक, उनकी ये उन्हीं इनेबल करें ताकि एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्ट ना कर पाए, एक्टिन मायोसिन के साथ ना मिल पाए, ठीक, ये दोनों फिलामेंट्स एक दूसरे से दूर है, तब जाके जो है क्या है कि मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा या मसल को
रिलैक्स मतलब में हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि अलोइंग मसल्स टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। नाउ थर्ड वन इज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक, नर्व इम्पल्स जो हमारी बॉडी में मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उनकी ट्रांसमिशन करने में हेल्प कर, उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प कर देता है। सपोज हमारी बॉडी में विद इन द मतलब ब्रेन से किसी पार्ट से किसी ब्रेन तक, वही या कोई भी मतलब हमारी बॉडी में सिग्नल उसकी ट्रांसमिट करने में हेल्प कर देता है। एटीपी हेल्प्स मेंटेन द सोडियम पोटेशियम पंप विच हेल्प्स नर्व सेल्स रेडी टू सेंड सिग्नल्स। एटीपी हेल्प करता है टू मेंटेन सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने में हेल्प कर देता है, जो कि हमारे नर्व सेल्स को रेडी कर देता है किसके लिए, ताकि वो सिग्नल भेज सके टू सेंड सिग्नल्स। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सेल्स मतलब है कि एटीपी इज यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन सच एज। देखो, अगर हमें सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स लेने हैं, कोई भी बाहर सब कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, कोई भी अंदर बाहर ऐसा कोई मतलब कंपाउंड, उसको हमें सेल के अंदर लेना है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी एटीपी देता है। इसी को हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, सेल में। ठीक, उससे हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी इज यूज्ड इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव मॉलिक्यूल्स को मूव करना कहाँ, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल से जो मेम्ब्रेन है उसमें मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना अंदर सेल से, या बाहर, या कोई सेल से हमें बाहर निकालना है कोई चीज़, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक, वो एनर्जी हमें एटीपी प्रोड्यूस कर देती है। सपोज इसमें आएगा सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेनेंस न्यूरो एंड मसल फंक्शन, आपको ऊपर भी बताया। सेकंड दिस इज कैल्शियम पंप, इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड सेल सिग्नलिंग। क्योंकि कैल्शियम पंप भी उसके लिए भी एनर्जी होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए एंड सेल सिग्नलिंग के लिए। सो ये थी आपकी इस लेक्चर में 2-3 टॉपिक्स। अब आपके इस लेक्चर में बढ़ते हैं एक टॉपिक दैट इज बीएमआर। ये हमारे लेक्चर का इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। उसके साथ ही आपका एटीपी सेकंड का जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक